नमस्कार, मैं बी आर सोलंकी जीएस स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत हम राज्य की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा और आज भी हम राज्य की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में लास्ट में वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन किया था कि राज्य में जो मानसून की दो शाखाएं अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से बारिश होती है। जिसमें सबसे पहले जो मानसून है वो अरब सागरीय शाखा से पहुंचता है, लेकिन जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक होती है। हमने इसके बारे में पढ़ा। मानसून के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है। अरबी भाषा का जो शब्द है मौसमी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं। मौसम का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं। मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं। मानसून के संबंध में 3-4 जो शब्दावली आती रहती है उसके बारे में बताता हूं। एक तो आता है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। रेन शैडो एरिया, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी मैं व्याख्या करता हूं कि मान लीजिए कोई पर्वत या पहाड़ है। ये कोई पर्वत है और पर्वत के इस दिशा से मानसूनी पवनें आ रही है, मानसूनी हवाएं आ रही है। जो मानसूनी हवाओं के जो सामने वाला जो भाग जो पर्वत का है उसको कहते हैं पवनमुखी ढाल। पवनमुखी ढाल। तो जो मानसूनी जो पवनें हैं वो इस पर्वत से टकराती हैं। टकराने यानी पवनमुखी जो ढाल है वहां पर मानसूनी पवनें क्या करती है? टकराती हैं। टकराने के बाद यहां पर वो घनघोर बारिश करती है, मूसलाधार बारिश करती है। तो उसमें जब उन पवनों में आर्द्रता की मात्रा, जो नमी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो ये पवनें ऊपर उठ जाती है। हल्की होकर के ये पवनें ऊपर उठ जाती हैं। तो पर्वत की दूसरा जो ढाल है उस ढाल पर पवनें उतरती है। दूसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं पवन विमुखी भाग। पवन विमुखी ढाल भी बोल सकते हो। तो पवनमुखी ढाल पर घनघोर बारिश करती है। उसके विपरीत दूसरे ढाल पर यानी पवन विमुखी ढाल पर मानसूनी पवनें नीचे उतरती हैं। नीचे उतरते समय उसमें जो जलवाष्प की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम होती है। इसी कारण जो पवन विमुखी जो ढाल है वहां पर वर्षा कम करती है, यहां पर बारिश न के बराबर करती है। इसी प्रदेश को यानी पवन विमुखी ढाल वाला जो क्षेत्र है उसी को ही वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। यानी वर्षा से रहित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अब जो मानसूनी जो पवनें हैं इनका भी जो आगमन होता है तो जो एक मूसलाधार बारिश के रूप में, जब पहली बार मूसलाधार बारिश के रूप में इन मानसूनी पवनों का जो आगमन होता है और घनघोर बारिश करती है उसको कहते हैं मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट। इन शब्दावली को भी याद रखना कि मानसून प्रस्फोट क्या है।
यानी अचानक मूसलाधार बारिश का होना मानसून प्रस्फोट है। एक और आती है शब्दावली मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद का मतलब है कि एक बार बारिश होने के पश्चात बहुत दिनों तक वर्षा का न होना। एक बार वर्षा होने पर बहुत दिनों तक वर्षा का न होना मानसून विच्छेद कहलाता है। उसके बाद मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है कि मानसून का पीछे लौटना। मानसून का पीछे लौटना मानसून प्रत्यावर्तन कहलाता है। तो ये तीन जो शब्दावली हैं, मानसून का प्रस्फोट, मानसून का विच्छेद, मानसून का प्रत्यावर्तन और वृष्टिछाया क्षेत्र को भी याद रखना। अब हम राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु में राज्य की जलवायु की जो क्रियाविधि क्या रहती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शीत ऋतु। राज्य में जो शीत ऋतु का जो समय है वो 16 सितंबर से फरवरी तक माना गया है। मानसून का जो प्रत्यावर्तन जो समय है वो 16 सितंबर से लगाकर फरवरी महीने तक शीत ऋतु का जो समय है वो माना गया है। शीत ऋतु में मुख्य जो कौन कौन सी जो घटनाएं होती हैं राज्य में, वो पहला है मानसून का निवर्तन होता है। मानसून का निवर्तन यानी प्रत्यावर्तन एक ही है, निवर्तन यानी प्रत्यावर्तन। इसका मतलब होता है कि शीत ऋतु जब शुरू होती है तब धीरे 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 जो मानसून है वो पीछे लौटना प्रारंभ कर देता है। राज्य में जो मानसून के पीछे लौटने की जो दिनांक है वो 16 सितंबर से मानसून है वो धीरे धीरे पीछे लौटना प्रारंभ कर देता है। राज्य में सर्वाधिक ठंडा जिला है वो है चूरू। राज्य में जो सर्वाधिक जो ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। और सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछा जाए तो वो है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। तो सर्वाधिक जो ठंडा जिला चूरू। और हमने ग्रीष्म ऋतु में पढ़ा था कि सर्वाधिक राज्य का जो गर्म जिला है वो कौन सा था? चूरू। और जो गर्म स्थान था वो जोधपुर का फलोदी स्थान। तो सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है माउंट आबू सिरोही। शीत ऋतु में राज्य में पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात से राज्य में जो वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी जो विक्षोभ जो चक्रवात है उससे राज्य में वर्षा होती है, उसको मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट। मावट को ही गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स। रबी की फसल के लिए काफी जो वर्षा है वो उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू और ठंडा स्थान माउंट आबू। और जो पश्चिमी जो विक्षोभ जो चक्रवात होते हैं उनसे जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था शीत ऋतु। अब हम राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं।
तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को आधार मानकर मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को आधार मान करके राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 5। जिसमें पहला है शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा उपाद्र प्रदेश, उपाद्र प्रदेश। चौथा आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। और पांचवा अति आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश। तो भारतीय मौसम विभाग ने राज्य को 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को आधार मान करके 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जिसमें पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा उपाद्र प्रदेश, चौथा आर्द्र प्रदेश और पांचवा अति आर्द्र प्रदेश। राज्य के मानचित्र में इन सभी प्रदेशों को दर्शाते हैं। शुष्क प्रदेश, यहां पर जो वार्षिक वर्षा 0 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और इस प्रदेश के अंतर्गत राज्य के जैसलमेर, जैसलमेर जिला, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले का जो भाग है वो आते हैं। शुष्क प्रदेश के अंतर्गत वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, और इस प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले आते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क प्रदेश। इस प्रदेश में जो वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में जो वार्षिक वर्षा होती है, और इस प्रदेश के अंतर्गत घग्गर मैसीन, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, शेखावाटी प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और गोंडवाना प्रदेश, जिसमें जालोर, सिरोही और पाली, बाड़मेर का दक्षिणी भाग, ये सभी जो जिले हैं वो अर्ध शुष्क प्रदेश में आते हैं। राज्य के 3 प्रदेश छोटे छोटे, घग्गर मैसीन, शेखावाटी प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश। घग्गर मैसीन ये आ जाएगा, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर। शेखावाटी प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू का भाग, नागौर का हिस्सा, और गोंडवाना प्रदेश में पाली, जालोर, सिरोही का अधिकांश भाग अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है उप आर्द्र प्रदेश। इसमें वर्षा 40 सेंटीमीटर से
60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वार्षिक वर्षा कितनी? 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में। और इस प्रदेश के अंतर्गत सिरोही, अजमेर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जो जिले आते हैं, कौन कौन से? विशेषकर सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र को छोड़कर सिरोही का कुछ भाग जो पश्चिमी है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में भी आता है। तो सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, इन जिलों के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो उप आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा का अधिकांश भाग ये सभी हैं वो उप आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में जो राज्य का जो पूर्वी से भी जो जिले हैं, जिसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बारा, बूंदी, कोटा, ये राज्य के जो डूंगरपुर, उदयपुर, ये सभी जो जिले हैं वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश में वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अति आंध्र प्रदेश में सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र, उसके बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर का हिस्सा, और झालावाड़ और बारा जिले का जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वो अति आंध्र प्रदेश में आता है। अति आंध्र प्रदेश में वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये थे राज्य के 5 जलवायु प्रदेश: शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र प्रदेश। शुष्क प्रदेश में वार्षिक वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, जिसमें राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिले। अर्ध शुष्क प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा, जिसमें गग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और गोलवार प्रदेश के सभी जिले आते हैं। और उपाद्र प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है, जिसमें सिरोही का कुछ भाग, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा जिले। और आंध्र प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद का कुछ हिस्सा। अति आंध्र प्रदेश में सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बाद झालावाड़ और बारा जिले। तो ये थे राज्य के 5 जलवायु प्रदेश जो भारतीय मौसम विभाग ने 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को आधार मान करके किए हैं। इसके साथ ही हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और हमने पिछली वीडियो में भी प्रश्न पूछे थे। हमेशा हम जो टॉपिक चलता है उस टॉपिक में 3 प्रश्न पूछते हैं। आपको तीनों प्रश्नों के जो जवाब है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो नोट करें आज के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कितने सेंटीमीटर की जो वर्षा राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है। जल विभाजक रेखा, कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राज्य की जल विभाजक रेखा कहलाती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न नोट करें, वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक आर्द्रता को क्या कहा जाता है?
दूसरा प्रश्न है, नोट करें, वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक आर्द्रता को क्या कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात की जो उत्पत्ति किस महासागर से होती है, उत्पत्ति किस सागर से होती है, किस सागर से होती है। ये आज का तीसरा प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों के आपको आंसर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हम विश्व जलवायु भूगोलवेत्ता कोपेन थॉर्नथवेट ट्री वार्था के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए